नमस्कार सभी को, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल संकल्प अकेडमी पर। आज के इस वीडियो सेशन में हम यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगे हुए हिंदी नाटक आगरा बाजार, जो कि हबीब तनवीर के द्वारा लिखा गया है, इस पर चर्चा करने वाले हैं। इससे संबंधित प्रश्नों को भी लेंगे, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में यहाँ पर काम आएंगे, और साथ में इस नाटक की समीक्षा और सारांश पर यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों के जो कमेंट्स आ रहे थे उसमें राग दरबारी और आगरा बाजार को लेकर के कई लोगों ने कहा है कि इसकी वीडियो दी जाए, तो मैंने आज इस वीडियो में आगरा बाजार में आपके ये जो पाठ्यक्रम में लगा हुआ नाटक है इकाई 8 में, इसके ऊपर कुछ सारांश, समीक्षा और प्रश्नोत्तरी तैयार की है, जिसे आप तक पहुँचाएंगे। रही बात हिंदी नाटक की, जो कि इकाई 8 में लगे हुए हैं, इनमें मैंने इसके पहले आपको स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और अंधायुग, सिंदूर की होली, आषाढ़ का एक दिन, इन सब नाटकों पर वीडियो पहले ही से प्रोवाइड करवा रखी है। आप उस वीडियो के लिंक को इस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन होगा, उसमें प्लेलिस्ट में आप जाकर के देख सकते हैं। अभी शुरू करते हैं आगरा बाजार, जो कि हबीब तनवीर के द्वारा लिखा गया एक नाटक है। इनके ऊपर कुछ बात करेंगे, इनका कुछ हबीब तनवीर के बारे में, जो कि इन्होंने कुछ अन्य नाटक भी लिखे हैं, उनके बारे में भी बात करते हैं। इनके 3 प्रसिद्ध नाटक हैं और उस पर भी बात करते हुए फिर इस नाटक की सारांश और समीक्षा पर हम आगे बढ़ते हैं। इकाई 8 भाग 10 ये नाटक है, और इसमें जो स्थान है वो आगरा के किनारी बाजार का एक चौराहा लिया गया है। इस नाटक में, नाटक आप जानते हैं कई अंकों में प्रकाशित होता है, और एक से अधिक अंक उसमें होने चाहिए। जब एक अंक होता है तो उसे हम एकांकी की श्रेणी में रखते हैं, लेकिन एक अंक से अधिक हो तो वहाँ पर 2 अंक, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं नाटक में 2 अंक हैं, और एक अंक अगर होता तो ये एकांकी की श्रेणी में आ जाता, लेकिन अभी ये नाटक की श्रेणी में है। इसके बाद हम बात करें तो इसके जो प्रश्न बन सकते हैं वो ये कि आगरा बाजार में कितने अंक हैं, तो 2 अंक हो जाएंगे। रचना काल इसका पूछा जा सकता है, जो कि 1954 है। और जब भी परीक्षा में इस तरह के प्रश्न आते हैं नेट में, तो वो कोई एक सिंगल प्रश्न नहीं आता कि आपसे ये पूछ लिया जाए कि आगरा बाजार नाटक के लेखक कौन है, या ये पूछा जाए कि आगरा बाजार नाटक के में अंक कितने हैं, या ये कि उसका रचना काल कितना है। ये सब नहीं होता, बल्कि 4 विकल्प आपको दिए गए होते हैं, जिनमें से आपको एक असत्य विकल्प को छांटना होता है। तो यहाँ पर मैंने कोशिश की है कि आपको सारी चीज़ें एक साथ इस वीडियो में दे दी जाए। आगरा बाजार के बारे में रचना काल पूछा जाता है, जो कि 1954 है। समय काल 1810 के पास है इनका, हबीब तनवीर का। और हबीब तनवीर के अन्य नाटक जो हैं प्रकाशित हो चुके हैं, उसमें से मिट्टी की गाड़ी है, चरणदास चोर है, और इन सब का प्रकाशित वर्ष भी आप देख लें, क्योंकि इनका अनुक्रम भी पूछा जा सकता है। जैसे आगरा बाजार सबसे पहले इन्होंने लिखा 1954 में, 1 नंबर पर ये है। मिट्टी की गाड़ी ये 1958 में लिखा गया, 2 नंबर पर है। चरणदास चोर ये 3 नंबर पर है, और ये 1975 में लिखा गया। तीनों ही प्रकाशन वर्ष आपके सामने हैं, और आप देख सकते हैं इनमें कितना कितना गैप है। 54 से लेकर के 58 के बीच में जो गैप है वो 4 वर्ष का है। यानी कि आपको ये भी एक तरीका होता है याद करने का प्रकाशन वर्ष को, क्योंकि बहुत सारा कुछ साहित्य में इतने सारे प्रकाशन वर्ष है, उनको सबको समेट पाना, अपने दिमाग में स्थिर कर पाना इतना भी आसान नहीं होता। तो आप ऐसा करें, जब भी कोई विशेष कवि या लेखक को पढ़ रहे हो तो उनकी जो रचनाएं होती हैं उनके बीच के अंतराल को देखें, या उस पर कोई ट्रिक बनाएं, एक ऐसी ट्रिक बनाएं जो आपके दिमाग में सेट हो जाए। और कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत कुछ याद कर लेते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में जो याद करने का रोल होता है वो एक पिक्चर का होता है। जैसे आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, अगर आप यहाँ से पढ़ रहे हैं या किसी और बुक से पढ़ रहे हैं, तो जो पिक्चर उसमें होती है वो हमारा माइंड ज़्यादा कैप्चर करता है। तो उसमें आप क्या करेंगे कि जितने भी रचनाओं के जो भी सन होते हैं उनके बीच में जो अंतराल होता है उनको वहाँ पर प्लस माइनस करके लिख दीजिए, और फिर उसके बाद एक कहानी बना लीजिए, स्टोरी बना लीजिए, या फिर कोई और भी लॉजिक जैसे भी आप याद करते हो तो वो चीज़ें आसानी से याद हो जाती। जैसे 1954 और 58 के बीच में कितना गैप है, 4 वर्ष का है। यानी 4 वर्ष के बाद इन्होंने दूसरा अपना नाटक लिखा, जो कि है मिट्टी की गाड़ी। फिर उसके बाद 58 से लेकर के 75 के बीच में कितना समय का गैप हो जाएगा, तो ये होता है आपका 60, 70, 75, लगभग 17 वर्ष का गैप है ना। 59, 60, 10, 70, 5, हाँ, लगभग 17 वर्ष के बाद इन्होंने अगला नाटक लिखा है, और चरणदास चोर। ठीक है, अब इनको आप, ये तो हो गए प्रकाशन वर्ष याद करने के तरीके। इसके अलावा आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं, जैसे आगरा बाजार का प्रकाशन वर्ष सबको याद करना है, तो क्या करेंगे कि आगरा
हबीब तनवीर ने लिया, ऐसे ही याद करिए, हबीब ने आगरा में 54 रुपए में पेठा खरीदा। ये 54 रुपए में नाटक का टिकट लिया। अब आपको ये चीज दिमाग में सेट हो जाएगी, नाटक का टिकट लिया। अब इससे ये कंफर्म हो जाएगा कि एक तो ये नाटक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक तो ये नाटक आगरा बाजार। दूसरी चीज ये 54 रुपए जो यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है, ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? ये प्रदर्शित कर रहा है 1954 को। यानी आगरा बाजार, जो ये आगरा से हो गया आपका आगरा बाजार, नाटक का नाम, और जो इसका प्रकाशन वर्ष है वो हो गया 1954। इस तरह से आप दिमाग में पिक्चर को कैच करिए। यानी कि आपको क्या करना है, बहुत सी चीजें हम रट के ऐसे ही पेपर में जाकर के भूल भाल के चले आते हैं, लेकिन जब हमारे सामने कोई पिक्चर ऐसी बनी होती है जिसे कि हम भुला नहीं सकते, तो वो चीजें हमारे लिए स्थायी हो जाती हैं। जैसे मिट्टी की गाड़ी की बात करें, अब अगर तीनों नाटकों को याद किए, तो मैंने एक हिंट दिया है, आपकी अपनी कैपेसिटी, आपका माइंड कितना कैप्चर करता है, उसके आधार पर आप अपने हिसाब से बनाएंगे तो ही चीजें याद रख पाएंगे। दूसरों की कहे सुने पर चीजें याद नहीं होती। जैसे आगरा बाजार, मिट्टी की गाड़ी और चरणदास चोर, इन तीनों नाटकों के नाम आपको तैयार करने हैं, याद करने हैं। तो क्या करेंगे कि हबीब तनवीर आगरा की बाजार गए, हबीब तनवीर आगरा की बाजार गए और वहां से एक मिट्टी की गाड़ी खरीदी। मिट्टी की गाड़ी खरीद कर घर आ रहे थे कि एक चोर ने चुरा लिया। चरणदास चोर नाम था उसका, और उसने चुरा लिया। सिंपल, याद हो गई तीनों चीजें, आगरा बाजार, मिट्टी की गाड़ी, चरणदास चोर। अब जब हम इन चीजों को रिलेट करके इनसे आगे के क्वेश्चंस देखेंगे, जब इनका इनका अभ्यास करेंगे, तो अगर इसमें से कोई भी एक नाटक आपके ऑप्शन में आ जाएगा कि क्या इसमें से ये हबीब तनवीर का नाटक नहीं है या है, तो आप तुरंत कैच कर लेंगे। तीनों ही नाटक आपको ऑप्शन में मिलेंगे और तुरंत ही कैच कर लेंगे कि हाँ, हबीब तनवीर एक बार आगरा बाजार गए थे, वहां से उन्होंने मिट्टी की गाड़ी खरीदी थी, जिसे लेकर के आ रहे थे और रास्ते में एक चोर ने उसको चुरा लिया। चोर से आपको चरणदास चोर याद आ जाएगा। तो इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं। या उन्होंने मिट्टी की गाड़ी 58 रुपए में खरीदी थी, यानी कि 1958 में हो गया। चरणदास चोर, यानी कि जो चरणदास नामक चोर था वो 1975 में पकड़ा गया। मिट्टी की गाड़ी उसने 58 में चुराई थी, लेकिन 1975 में पकड़ा गया। कहीं से भी कुछ भी, मतलब एक दिमाग हमारा ना एक वो चाहता है कि एक संबल चाहता है कि कैसे हम चीज़ों को याद रखें। अब भाई मेरा तरीका तो यही रहा है, आप लोगों का तरीका जो भी हो वो कमेंट सेक्शन में भी लिखें। और साथ में बहुत ही लोग जो हैं नेट के एग्जाम में बैठते हैं, उनसे कंपटीशन करना है, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें तो लगानी पड़ेगी। अगला है, हबीब तनवीर के थिएटर के विकास के सोते आगरा बाजार से मिलते हैं। यानी कि उन्होंने जो थिएटर में नाटक लिखना प्रारंभ किया, थिएटर से जो होता है सोता उनका, वो आगरा बाजार से मिलना शुरू हुआ। फिर जामिया मिलिया इस्लामिया के मंच पर आगरा बाजार का पहला शो 14 मार्च 1954 को संपन्न हुआ। प्रकाशन वर्ष भी उसका 1954 है, और ये पहली बार जब इसका शो हुआ, मंचन हुआ, तो भी 1954 में हुआ, जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया के मंच पर आगरा बाजार में ही मंचन इसका किया गया। आगरा बाजार हबीब तनवीर की मौलिक नहीं बल्कि अकबराबादी की नज्मों पर आधारित नाट्य कृति है। इसको मौलिक नहीं कहा जाएगा, वैसे तो आपने पढ़ लिया कि हाँ, आगरा बाजार जो है वो किसका है, वो है हबीब तनवीर का लिखा नाटक। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पूरी बात जब तक हम ना जाने, तब तक हम उसके अंदर से पूछे जाने वाले प्रश्नों पर जो है नहीं अपना सही उत्तर, अपनी सही राय नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि आगरा बाजार, विकल्प में हो सकता है कि आगरा बाजार हबीब तनवीर का मौलिक नाटक है। आपको असत्य कथन ढूंढना है, आप सोचेंगे अरे ये तो सच में लिखा है कि हबीब तनवीर का नाटक, इसमें गलत क्या है। लेकिन यहाँ पर क्या पकड़ना है आपको कि मौलिक नहीं है ये अकबराबादी एक नज्मकार रहे हैं, उनकी नज्मों पर लिखी हुई एक नाट्य कृति है, आधारित है उस पर। मेरे बाद रचना गालिब की गजलों पर आधारित है, ये इनकी एक रचना है जो कि गालिब की गजलों पर आधारित है, और अकबराबादी की नज्मों पर आधारित मौलिक नाटक नहीं है ये। और इस नज्म पर आधारित आगरा बाजार नाटक है जो कि इन्होंने उस पर आधारित किया। इसके कथ्य की बात करें तो कथ्य में क्या है, कथ्य में है कि ककड़ी बेचने वाले के माध्यम से आम आदमी के इर्द गिर्द बुनी गई कथावस्तु को प्रस्तुत करना है। यानी कि एक तरह से एक आम आदमी पर, इसके नायक की बात करें तो इसमें कोई नायक ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, लेकिन ककड़ी बेचने वाला कहीं न कहीं थोड़ी बहुत नायक की भूमिका निभाता है। कि एक ककड़ी बेचने वाला व्यक्ति है जो कि आम आदमी है,
और उसके इर्द गिर्द बुनी गई कथा वस्तु को प्रस्तुत करना लेखक का उद्देश्य रहा है। उद्देश्य है आगरा बाजार का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करना, यानी कि आगरा की जो बाजार, जहाँ का ये किनारी बाजार आगरा की, वहाँ का जो दृश्य है उसको यथार्थ चित्रण करना, यथार्थ चित्र में प्रस्तुत करना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर ककड़ी बेचने वाले के माध्यम से इस कहानी को प्रस्तुत किया गया। इसके पात्रों की बात करें तो पात्र इसमें जो है, ये इतने सारे पात्र आपको दिखेंगे जिसमें से कोई भी पूछा जा सकता है। तो पात्रों को मैं यहाँ डिस्कस कर लूँ पहले कि एक है पहला फकीर, दूसरा फकीर, तीसरा ककड़ी वाला, चौथा तरबूज वाला, पांचवा किताब वाला और छठा तजकिरान 20। ये नंबर पे मत जाइएगा कि ऐसे कोई क्रम है इसका, ये तो बस लिखने के लिए नंबर डाल दिया गया है, ऐसा कोई क्रम नहीं कि पहले ये आया फिर बाद में आया, ऐसा कुछ नहीं है। फिर लड्डू वाला भी इसमें आता है, पतंग वाला। आम आदमी के बीच की कहानी है, आम आदमी के बीच का मंचन किया गया है। तो इसमें छोटे छोटे जो पात्र हैं, मतलब कोई भी पात्र वैसे तो छोटा नहीं होता, लेकिन जो एक तरह से कह सकते हैं जिनका पेशा थोड़ा सा सामाजिकता के दायरे में थोड़ा सा छोटा होता है, उनको भी इसमें लिया गया है। पतंग बेचने वाला, घोड़ों का सौदागर भी है, पतंग का ग्राहक भी है, पनवाड़ी है, बंदर है, एक बंदर भी है, और री वाला है, अजनबी है, रीछ है, किताब का ग्राहक है, लड़का है, मदारी है, एक लड़की भी है और शायर है, हमजोली है। ये शायर वही है अकबराबादी, ठीक है। बर्फ वाला है और दर्जी। तो इस तरह से इसके पात्र हैं, इनमें से कोई भी एक पात्र जो कि आपको पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से कौन सा पात्र आगरा बाजार नाटक का पात्र है। और या तो इस तरह से प्रश्न आते हैं या तो 3-4 ऑप्शन दिए गए होंगे जिनमें से एक पात्र आगरा बाजार का नहीं है। तो इस तरह से सारे पात्रों को आपको इस नजर में देखना आवश्यक है। पहला फकीर है, तरबूज वाला है, दूसरा फकीर है, तीसरा ककड़ी वाला है। और अब जो शुरू किया था हमने तभी आपको बताया था कि जो ककड़ी वाला है उसके इर्द गिर्द ही ये पूरी कहानी घूमती है। किसके? ककड़ी वाले के इर्द गिर्द। तो एक तरह से इसको हम नायक की श्रेणी में नहीं रख सकते, लेकिन फिर भी इसको हम कहीं ना कहीं छोटा सा नायक बोल सकते हैं, यानी कि नायक के थोड़े से तत्व इसमें मिलते हैं। तो ये एक मुख्य पात्र है, इसको आपको ध्यान रखना है कि आगरा बाजार का जो मुख्य पात्र है वो है ककड़ी वाला, ठीक है। तो इस प्रकार से अभी आपके पास जो है पात्रों की लिस्ट पहुंच गई है, तथ्य पहुंच गया है, उद्देश्य पहुंच गया है नाटक का। अब हम आगे बात करेंगे इसमें जो कि है इसके मुख्य तथ्यों के बारे में, कि इस नाटक में किसी एक केंद्रीय पात्र की योजना नहीं है। जैसे हर नाटक हम पढ़ते हैं, जैसे मान लो हमने स्कंदगुप्त पढ़ा तो उसमें स्कंदगुप्त को केंद्र बिंदु बनाया गया, चंद्रगुप्त पढ़ा तो चंद्रगुप्त को केंद्र बिंदु बनाया गया, ध्रुव स्वामिनी में ध्रुव स्वामिनी को बनाया गया। तो ऐसा इस नाटक में कोई ऐसी योजना नहीं है, कोई एक केंद्रीय पात्र नहीं है, बल्कि हम केंद्रीय पात्र के लिए अगर समझें तो थोड़ा बहुत ककड़ी वाला मिलता है। जब ये नाटक ओखला में खेला गया था, ओखला में खेला गया था तो 75 आदमी मंच पर आए थे। और ये पात्र की दृष्टि से आगरा बाजार नाटक का नाटकीय तत्व त्रुटिपूर्ण नजर आता है। जब भी कोई नाटक ऐसा हो जिसमें कम से कम पात्रों में पूरी कथा हमारे सामने मंचन हो जाए उसका, तो वो नाटक सफल नाटक माना जाता है। लेकिन इसमें आपने देखा कि यहाँ पर 75 आदमी बताया जा रहा है, यानी 75 आदमी मंच पर होना किसी नाटक में, फिर लोगों को उनके पात्रों को समझना, यानी 75 पात्र तो उन्होंने मंचन में दिखा दिए। तो कितना कोई याद कर सकता है, कितना उसमें समझ पाएगा और कितना रोल किसी एक मुख्य व्यक्ति का होगा। तो इसलिए थोड़ा सा नाटक की सफलता में थोड़ा सा यहाँ पर त्रुटिपूर्ण तत्व जो है नाटक की दृष्टि से नजर आता है, जो कि यहाँ पर समीक्षा में दिया गया। इस नाटक के विक्रेताओं में ककड़ी वाला, तरबूज वाला, ये सब जो है इनकी भीड़ है, दरोगा है, पुलिस है, शायर आदि पात्र हैं। और इस नाटक में अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो हास्य रस है। जैसे अंधेर नगरी आप पढ़ते हैं प्रहसन के रूप में, वैसे ही इसमें हास्य रस है इस नाटक में। और इसमें पात्रों की जो श्रृंखला ऊपर दिखाई गई है, पात्रों का जो विवरण दिया गया है उसमें ककड़ी वाला, तरबूज वाला आपने देखा होगा, उसमें दरोगा, पुलिस, ये शायद छूट गए थे, इनको भी देख लीजिए, दरोगा भी है, पुलिस भी है, शायर भी है। तो इस प्रकार से इस नाटक में 75 कुल पात्रों की लगभग योजना बनाई गई है, जो कि किसी भी नाटक को मंचन करने में बहुत मुश्किल है। अगला है हबीब तनवीर ने भारतीय समकालीन रंगकर्म को ऐसा नया मुहावरा दिया जो हबीब ने जामिया मिलिया के अध्यापकों एवं छात्रों के साथ ओखला गांव के कुछ विद्यार्थियों को साथ लेकर
नजीर अकबराबादी की कविताओं पर एक छोटा सा रूपक तैयार किया। यानी अगर इसकी मुख्य बात देखें कि ये कैसे तैयार हुआ है, किसके आधार पर तैयार हुआ है, तो ये अकबराबादी की जो कविताएं थी उनके ऊपर छोटा सा रूपक तैयार किया गया है। ये रूपक लोगों को बहुत पसंद भी आया था और धीरे धीरे भरे पूरे नाटक की शक्ल इसने ले ली। ये नाटक था आगरा बाजार। भले इसमें पात्रों की संख्या ज्यादा थी, लेकिन इस नाटक को देख करके लोगों का भरपूर मनोरंजन हुआ और इसलिए ये धीरे धीरे लिखा तो बहुत रूपक के छोटे से रूपक के उसमें था रूप में, लेकिन धीरे धीरे ये नाटक की शक्लें अख्तियार करता चला गया। नाटक के प्रमुख पात्र में है ककड़ी बेचने वाला, उसके इर्द गिर्द संपूर्ण नाटक का कथानक घूमता है और पुलिस वाला जो बेनजीर का ध्यान आकर्षित करने के लिए उसके सबसे सफल ग्राहक को खोमचे वालों के बीच झगड़ा कराने के आरोप में गिरफ्तार करता है। बेनजीर ये नाम आप और बहुत सुनेंगे, क्वेश्चन भी इसके ऊपर पूछे जाते हैं बेनजीर के ऊपर। तो पुलिस वाला जो है वो बेनजीर का ध्यान आकर्षित करने के लिए उसके सबसे सफल ग्राहक को खोमचे वालों के बीच झगड़ा कराने के आरोप में गिरफ्तार करता है। ककड़ी बेचने वाले के इर्द गिर्द संपूर्ण नाटक घूमता है। अन्य पात्र में अभी ऊपर बताया जा चुका है, इनको यहाँ पर नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी कुछ दिख रहे हैं। पान वाला दिख रहा है, कनमैलिया दिख रहा है, हमजोली है, किताब वाला है, आदि आदि। आगरा बाजार नाटक की समीक्षा के बारे में अगर हम पॉइंट उठाएं तो देखें क्या हुआ कि एक नाटक जो है ये सुदूर अंचल की सामाजिक सांस्कृतिक प्रयोग को दर्शाता है, राजनैतिक और आर्थिक क्रियाकलापों पर आधारित है। पूरे नाटक का वातावरण एक ऐसे ककड़ी बेचने वाले के इर्द गिर्द घूमता है जिसकी ककड़ी कोई नहीं खरीदता। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि सामान्य से भी नीचे है और वो ककड़ी बेचने के लिए जब बाजार में उतरता है तो लोग उसकी ककड़ी नहीं खरीदते हैं और पूरे नाटक में वो इर्द गिर्द कथा इसी पे घूमती है। अनेक प्रयत्नों के बाद वो नजीर की लिखी कविता का सहारा लेता है। बहुत तरीके उसने अपना लिए ककड़ी बेचने की, फिर बाद में क्या करता है नजीर की लिखी कविता का सहारा लेता है और उसके माध्यम से उसकी ककड़ियाँ बिकने लगती हैं। इस नाटक के केंद्र में साधारण व्यक्ति अपनी पूरी त्रासदी के साथ प्रतिबिंबित होता है। नाटक में बाजार का पूरा माहौल है जिसमें मेला है, मदारी है, उत्सव है, पतंगबाजी भी हो रही है, होली का भी दृश्य है और कृष्णोत्सव भी है। एक तरह से बाजार का पूरा माहौल है, जैसे मेले में हम देखते नहीं कि एक तरफ नाटक हो रहा होता है, कहीं पतंगबाजी हो रही होती है, तो कहीं जो है एक उत्सव हो रहा होता है, कहीं मदारी अपना खेल दिखा रहा होता है। तो ये सब चीज़ें जो हम मेले में देखते हैं उस तरह का एक पूरा माहौल है आगरा बाजार के नाटक का। नाटक फकीरों के गीत से शुरू होता है जिसमें आगरा के बाजार की झलक। फकीर जो है वो नाटक को गाते हुए मतलब एक गीत को गाते हुए दिखाई देते हैं और वहीं से इसमें जो है आगरा बाजार की एक झलक दिखती है उस गीत में और वहीं से नाटक प्रारंभ होता है। सर्राफ, बनिए, जौहरी, सेठ साहूकार सबको नकद सब सो खाते हैं सब उधार। यानी कि ये क्या है, ये पंक्ति है कि सर्राफ, बनिए, जौहरी और सेठ साहूकार देते थे सबको नकद, तो खाते हैं अब उधार। बाजार में खड़े हैं पड़ी खाक बेशुमार, बैठे हैं ये दुकानों में अपनी दुकानदार, जैसे कि चोर बैठे हैं कैदी कतारदार। इस कविता से, इस गीत से इस नाटक का शुभारंभ होता है। नाटक का अंत नजीर की आदमी नामा के संदेश से होता है। ये अकबराबादी और नजीर की कविताओं से प्रेरित नाटक है, तो उनकी ही पंक्तियों को यहाँ पर सहारा लिया गया है। यो आदमी पे, ये इनकी नजीर की आदमी नामा वाली पंक्तियां हैं। क्या है, यो आदमी पे जान को वारे हैं, यो आदमी पे जान को वारे हैं, आदमी और आदमी ही तेग से मारे हैं, आदमी पगड़ी भी आदमी की उतारे हैं, आदमी चिल्ला के आदमी को पुकारे हैं, आदमी और सुन के दौड़ता है सो वो भी आदमी। यानी कि इस पंक्ति में एक ऐसी चीज बताई गई है कि सब कुछ आदमी नामा यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है कि आदमी आदमी पे जान भी वारे है, प्रेम भी करता है और उसके ऊपर सब कुछ न्यौछावर करने के लिए भी तैयार होता है। और लेकिन दोनों के बीच में द्वेष, ईर्ष्या, इन सब का भी भाव होता है। आदमी पगड़ी भी उतारे, एक दूसरा आदमी ही किसी की पगड़ी उतारता है, किसी की इज्जत उछालता है और आदमी की उतारे आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे आदमी, यानी कि अपनी मदद के लिए भी आदमी आदमी को ही पुकार रहा है। तो और सुन के दौड़ता है, वो जो आता है वो भी आदमी ही होता है। तो इस प्रकार से इन्होंने पूरा जो है आगरे के बाजार का पूरा चित्रण प्रस्तुत कर दिया है। और इस पंक्ति के माध्यम से, इसके अलावा आगरा बाजार नाटक केवल एक कवि और उसकी कुछ कविताओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें दी गई नजीर की कविताएं नैतिक मूल्यों से ओतप्रोत है। हम किसी की कविताओं से कब प्रेरित होते हैं, जब उसमें नैतिकता हो, मौलिकता हो, उसमें कोई ऐसा संदेश हो जो हमारे दिल को छू जाता है।
तो ऐसी कविताएं जो कि नजीर की कविताओं में इनको देखने को मिला और उसी को उन्होंने एक माध्यम बना लिया, एक आधार बना लिया और उन कविताओं को नाटक के केंद्र में साधारण व्यक्ति की परिस्थिति का विवरण प्रस्तुत करने में मदद ली। जीवन एक बाजार है जहाँ मनुष्य खरीदता बेचता है। जब वक्त बुरा होता है तो निम्न वर्ग आपस में लड़ता झगड़ता है, उच्च वर्ग में भी इसी प्रकार की व्यावसायिक बुद्धि दिखाई देती। यानी कि एक तरह से लेखक ने नाटक के माध्यम से जीवन की व्याख्या की है कि जीवन जो है वो क्या है। जैसे कबीरदास को आप सुनते हैं कि जीवन जो है एक हाट है, एक बाजार है। उन्होंने कहा ना कि जीवन एक हाट है, बाजार है और ये जो जीवात्मा है वो परदेश से आई है यहाँ पर कुछ खरीदने बेचने, और जैसे ही उसका काम पूरा हो जाएगा, जो भी सामग्री उसके पास वो बिक जाएगी या वो जो भी लेने आया है वो खरीद लेगा या पा जाएगा, तो फिर से अपने देश वापस चला जाएगा। वैसे ही इन्होंने उसी तथ्य को, उसी बात को अपने नाटक का विषय बनाते हुए बताया है कि जब आदमी मतलब जो जीवन है वो एक तरह से बाजार है, इसमें खरीदना और बेचना चलता रहता है। आदमी का जब वक्त बुरा होता है तो सब कुछ बदल जाता है, जब वक्त सही होता है तो सब कुछ बदल जाता है। अच्छा, सही वक्त और बुरे वक्त के बारे में आपकी क्या राय है कि क्या आदमी का सही वक्त ऐसा कुछ आता है या सही कर्मों के द्वारा उसका वक्त बनता है, या बुरा वक्त आता है या उसके पुराने कर्मों का फल उसको मिल रहा होता है? ये इस पे आपकी क्या राय है जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, क्योंकि हमारा और आपका कम्युनिकेशन का जो माध्यम है वो कमेंट सेक्शन ही है, तो आप जरूर बताएं। इसके अलावा व्यक्ति आपस में लड़ता झगड़ता है, उच्च वर्ग में भी इसी प्रकार की व्यावसायिक बुद्धि दिखाई देती है। वेश्यालय में भी अपनी धाक जमाने के लिए खरीद फरोख्त होती है और बेनजीर का ध्यान आकर्षित करने के लिए पुलिस वाला उसके सबसे सफल ग्राहक को, बेनजीर कौन है? वेश्या है। बेनजीर वेश्यालय से भी बात यहाँ उठाई गई है कि वेश्यालय में अपनी धाक जमाने के लिए खरीद फरोख्त होती है। कौन सबसे ज्यादा बोली लगाएगा, किस वेश्या की सबसे ज्यादा बोली लगेगी, इस तरह से ध्यान आकर्षित करने के लिए पुलिस वाले ने क्या किया, जो बेनजीर का सबसे सफल ग्राहक था, जो सबसे ज्यादा पैसे वाला व्यक्ति था, तो खोमचे वालों के बीच झगड़ा कराने के आरोप में गिरफ्तार कर लेते हैं। लेकिन ऊंच या नीच, उदार या क्षुद्र, सभी आदमी ही हैं। मतलब ये जो आगरा बाजार का दृश्य प्रस्तुत किया गया है उसमें सभी आदमियों के ऊपर उनकी अलग अलग व्यवहारिकता के ऊपर यहाँ पर कुछ अद्भुत चीजें बताई गई हैं। नाटक के अंत में सभी व्यक्तियों की समानता को आदमी नामा के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। आगरा बाजार नाटक में हबीब तनवीर ने कहीं भी शास्त्र सम्मत नाट्य रूढ़ियों का प्रयोग नहीं किया है। जैसे कि नाट्य शास्त्र में बताई गई रूढ़ियाँ कि नाटक में ये तत्व होने चाहिए, इतने अंक होने चाहिए, इतने पात्र होने चाहिए, इतने प्रकार की भाषा शैली का प्रयोग होना चाहिए, ये सब चीज़ों का उन्होंने कोई भी शास्त्र सम्मत जो है नाट्य रूढ़ियों को नहीं अपनाया है। इसमें ना तो कोई पात्र नायक के रूप में उभरा है और ना ही कोई नायिका के रूप में। नाटक की प्रश्नोत्तरी पर हम अगले दिन बात करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर विराम लेंगे और इसी नाटक की प्रश्नोत्तरी हम अगले वीडियो में आपको करवाएंगे। प्रश्न आप देख सकते हैं, बहुत सारे प्रश्न हमने तैयार करके रखे हैं जो कि आपको अगले दिन मिलेंगे। तो अभी करवा देती, लेकिन थोड़ा सा समय अभाव है इसके लिए नहीं करवा पा रही हूँ। अभी के लिए इतना ही। आप अपने सुझाव जरूर दीजिएगा और आगरा बाजार की नाटक की सारांश और समीक्षा आपको किस प्रकार से लगी है, और सारांश तो नहीं, एक तरह से समीक्षा की है मैंने, तो कैसी लगी है, और राग दरबारी इसके बाद में प्रस्तुत करूंगी। लेकिन जहाँ तक कोशिश है कि पहले हिंदी नाटक सारे कवर हो जाए, और एक टॉपिक को लेकर के मैं नहीं चल रही हूँ कि मैं कोई एक रेगुलर कोई सीरीज चला रही हूँ, ऐसा नहीं है। जो भी मुझे सही लगता है, जो भी मेरा पढ़ाने का जब मन कर जाता है, उसी को मैं बना के आप तक पहुँचा देती हूँ, क्योंकि मेरे वीडियो जो है वो व्यूअर्स ऐसे नहीं देखते बल्कि यूट्यूब सर्च से ही देखते हैं। तो मुझे लगता है कि आगरा बाजार सबसे सर्च वाला नाटक है, तो इसलिए मुझे इस पर वीडियो देनी थी, और प्लस जो है आपकी डिमांड भी थी, इसलिए किया है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी करें, और साथ में इस जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मैं वीडियोज़ को शेयर करती हूँ। अभी के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें। हार्दिक आभार।